गाजा में जो हमारे सामने तस्वीरें आ रही है, दिखाइए जरा गाजा सिटी में इजराइल की भीषण बमबारी। दिखाइए गाजा सिटी पर, गाजा सिटी में ये देखिए जरा, करेक्ट करिए उसको फॉन्ट को। ये देखिए हमास के ठिकानों पर पिन पॉइंटेड अटैक किया गया है। आईडीएफ के हमले में रिहायशी बिल्डिंग को काफी नुकसान पहुंचा है। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए, गाजा सिटी में बड़ा अटैक किया गया है। ये देखिए बगल में ब्रेकिंग और शॉट, ये देखिए जरा। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधा, ये ब्रेक करिए जरा। खान यूनिस में हमास का बड़ा हमला नाकाम कर दिया गया है। देखिए जरा हमास के हमले से पहले आईडीएफ का एक्शन, ये देखिए जरा। खान यूनिस में ये टैंक से अटैक किया गया, ये देखिए जरा। टनल से निकलकर आईडीएफ पर हमले का था प्लान। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए जरा। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आई है। गाजा के साउथ इलाके में इजरायली एयर स्ट्राइक, ब्रेकिंग और शॉट। जबाली और गाजा सिटी में ग्राउंड ऑपरेशन फिर से शुरू हो गया है। ये देखिए जरा गाजा में हमास के नेटवर्क के खिलाफ ऑपरेशन चल रहा है। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए जरा। साउथ लेबनान में हिजबुल्लाह के लॉन्च पैड पर हमला किया गया है। बड़ी खबर, हिजबुल्लाह के वेपन डिपो और इंफ्रास्ट्रक्चर पर अटैक हुआ। इस वक्त की बड़ी खबर, इजरायली सैन्य प्रवक्ता का बहुत बड़ा दावा। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। साउथ लेबनान पर बहुत बड़ा हमला इस वक्त, ये देखिए जरा। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। इजराइल ने कल रात में साउथ लेबनान पर हमला किया है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर कैंप 1 पर आई है। बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। मैं इस खबर पर आने वाला हूं, लेकिन ईरान से खतरनाक विजुअल्स आ रहे हैं। ईरान के तबरीज इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास विस्फोट, ब्रेकिंग और शॉट। एयरपोर्ट के लॉजिस्टिकल एरिया में लगी भीषण आग, दिखाइए जरा। ईरान के सैन्य ठिकानों पर हमले से की आशंका, ये देखिए जरा। तबरीज एयरपोर्ट के पास ईरान के कई सैन्य ठिकाने। फर्स्ट ऑन टीवी 9। बड़ी खबर आ रही है आपके सामने, ये देखिए ईरान पर बड़ा हमला हुआ है। एक और बड़ी खबर आ रही है, ईरान से युद्ध की तैयारी में जुटा इजराइल। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर, बॉर्डर पर लेजर डिफेंस सिस्टम की तैनाती कर रहा है इजराइल। बड़ी खबर, एरो 4 एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम का प्रोडक्शन तेज हो गया है। सिर्फ ब्रेकिंग विजय। इजरायली रक्षा मंत्रालय के डायरेक्टर जनरल की चेतावनी, इजरायली डिफेंस फोर्स हर परिस्थिति के लिए तैयार है। यह बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। और ये आइए जरा फ्लोर पर, बगल में ईरान की ब्रेकिंग और शॉट दिखाइएगा। बड़ी खबर, बड़ी जंग की तैयारी में इजराइल। इस वक्त की बड़ी खबर, एयर डिफेंस सिस्टम की तैनाती बढ़ा रहा है इजराइल। बगल में ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। बॉर्डर पर एडवांस डिफेंस सिस्टम की तैनाती कर दी गई है। रिपोर्ट आ रही है बैलिस्टिक मिसाइल मार गिराने वाले डेविड स्लिंग सिस्टम भी तैनात है। मुझे इंतजार है बगल में ब्रेकिंग और शॉट कब आएंगे। ये देखिए जरा, ये डेविड स्लिंग लगा दिया गया। एरो 4 एरो 3 आयरन डोम डिफेंस सिस्टम का प्रोडक्शन तेज कर दिया गया है। इस सब के बीच में एक बड़ी खबर सीधे आइए, ब्रेकिंग और शॉट। ईरान ने शुरू की मिसाइल हमले की तैयारी। ब्रेकिंग और शॉट, ओमान की खाड़ी में ईरान की मिसाइल लॉन्च। ये देखिए जरा, 2 दिन की मिसाइल वॉर ड्रिल कर रहा है ईरान। इस वक्त की बड़ी खबर, ये बड़ी खबर। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए। और मैं सीधे चलूंगा मनीष के पास। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट। मनीष, हालात चिंताजनक है। ईरान में हमले हो रहे हैं। इजराइल ने डेविड स्लिंग का प्रोडक्शन बढ़ा दिया है और ईरान वॉर ड्रिल कर रहा है। हमें पता है हर वॉर ड्रिल एक प्रीकर्सर होता है बड़े अटैक से पहले का। आप मनीष को भी दिखाइए, 3 विंडो भी दिखाइए। आइए मनीष, क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, बड़े पिक्चर में देखा जाए तो इस बात का अंदाजा था कि जब सितंबर में संयुक्त राष्ट्र में इजराइल के ही कई सहयोगी देश फिलिस्तीन को मान्यता देने के लिए पहल शुरू करने वाले हैं, तो उसके प्रतिक्रिया में इजराइल की तरफ से एक जवाबी कार्रवाई की जा रही है। पहला निशाना गाजा, फिर उसके बाद लेबनान, और इसकी आग ईरान तक जाने वाली है। किसी भी कीमत में इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू
संयुक्त राष्ट्र में इस मोशन को आगे नहीं बढ़ने देना चाहते हैं और इसीलिए वो चाहते हैं कि पूरी दुनिया का ध्यान बजाय संयुक्त राष्ट्र के इस वक्त उस जंग में हो जाए जो प्रधानमंत्री नेतन्याहू शुरू करना चाहते हैं। आप देखिए 1 लाख से अधिक सैनिक को उन्होंने गाजा सिटी पर कब्जा करने के लिए डिप्लॉय कर दिया है। लेबनान में वो पूरी तरह से हमले कर रहे हैं और असली टारगेट ईरान का है। मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा मनीष की ईरान की जो तैयारी है उस पर आप क्या कहेंगे? ये जो अभी अभी ब्रेकिंग दिखाई है आपने, इसको होल्ड करके रखिएगा हमारी टीम। बड़ी खबर मेरे बगल में, ब्रेक करिए। इजराइल पर मिसाइल हमले की तैयारी में ईरान, ब्रेक करिए। अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी से हमले की तैयारी, बड़ी खबर। अंडरग्राउंड मिसाइल लॉन्चर्स एक्टिव कर दिए गए। खमनेई के सलाहकार सफाई का दावा, ब्रेकिंग और शॉट, किसी भी वक्त शुरू हो सकता है युद्ध। बड़ी खबर, ईरान इजराइल युद्ध खत्म नहीं हुआ है, सफावी ने कहा है। यह इस वक्त की बड़ी खबर। विजय 50-50 शॉट्स होंगे। और बड़ी खबर सीधा आई है, फ्लोर ब्रेकिंग। बहुत बड़े युद्ध की तैयारी में जुटा ईरान, ब्रेक करिए जरा। चीन की मदद से युद्ध की तैयारी कर रहा है ईरान, चीन के जरिए मिसाइलें बना रहा है ईरान। रिपोर्ट आ रही है सरफेस टू सरफेस मिसाइलों में चीन की तकनीक, यह जानकारी है। यूरोपीय इंटेलिजेंस के हवाले से बहुत बड़ा दावा आ रहा है। सीधा आइए फ्लोर पर विजय, और यह इस वक्त की बड़ी खबर है। चीन की मदद से ईरान की जंगी तैयारी, यह देखिए ईरान की मिसाइल कैपेबिलिटी बढ़ा रहा है चीन। इस वक्त की बड़ी खबर, पीछे स्काई होगा। यह देखिए ईरान की मिसाइलें तैयार करने में मदद कर रहा है चीन। सरफेस टू सरफेस मिसाइलों में चीन की तकनीक का इस्तेमाल हो रहा है। बड़ी खबर, ईरान को मिसाइल के जरूरी उपकरण दे रहा है चीन। यह बड़ी खबर आ रही है। इससे पहले वाली ब्रेकिंग लीजिए बगल में, उसके बाद तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट लेंगे। मनीष, ईरान का जो तैयारी है, ईरान की जो स्ट्रैटेजी है, यह सब इंडिकेट कर रही है कि किसी भी पल कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल सही कहा आपने। दरअसल ईरान को इस बात का अंदेशा है और अंदेशा था, इसलिए ईरान ने अपनी तैयारियों को पर लगातार उसको आगे बढ़ाते रहे और अब वो इस बात की उम्मीद कर रहे हैं कि गाजा सिटी और लेबनान के बाद इजराइल की तरफ से ईरान को प्रोवोक करने के लिए कोई एक्शन शुरू हो सकता है, जिसके बाद ईरान और इजराइल की जंग दोबारा से शुरू हो जाएगी। 12 दिन की जंग में भले ही प्रेसिडेंट ट्रंप ने सीज फायर कराने का ऐलान कर दिया था, लेकिन मुझे लगता है कि वो सीज फायर कभी भी टूट सकती है और ईरान और इजराइल के बीच जंग शुरू हो सकती है। उसका एकमात्र कारण है कि किसी भी कीमत पे फिलिस्तीन को एक देश के तौर पर मान्यता देने की जो कवायद कुछ पश्चिमी देशों ने शुरू की है, इजराइल इसे मंजूर नहीं करेगा, और चाहे उसके लिए सीधे तेहरान पर हमला क्यों ना करना पड़े। मनीष, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपको रोकना चाहूंगा यहाँ पर। मनीष, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू। मैंने लास्ट मोमेंट पे आपसे रिक्वेस्ट की थी क्योंकि बड़ी खबर थी। आई एम ग्रेटफुल टू यू मनीष, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान बॉर्डर के पास देखा संदिग्ध ड्रोन, ब्रेक करिए। बड़ी खबर, जम्मू के गंसू इलाके में दिखा संदिग्ध ड्रोन, इस वक्त की बड़ी खबर। ड्रोन देखने के बाद सीमा के पास सर्च ऑपरेशन, बड़ी खबर। भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर हाई अलर्ट पर सुरक्षा बल, इस वक्त की बड़ी खबर। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाई है, यह बहुत बड़ी खबर इस वक्त हमारे सामने आ रही है। पाक बॉर्डर के पास दिखा संदिग्ध ड्रोन, यह देखिए जरा, पाक बॉर्डर के पास दिखा संदिग्ध ड्रोन। जानकारी जो आ रही है वो यह है कि खबर आ रही है। मैं चाहूंगा प्लीज जरा इसमें 2-3 लाइनें और ऐड करिए। जम्मू के गंसू इलाके में दिखा ड्रोन, ड्रोन देखने के बाद सीमा के पास सर्च ऑपरेशन, ऐड करते जाइए लाइंस। अंकित भट्ट हमारे साथ है। अंकित, पूरी जानकारी दीजिए वेरी क्विकली। देखिए, गजनसू इलाके में ड्रोन दिखा है, जिसके बाद यहाँ पे बीएसएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इस इलाके में बीएसएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस लगातार ड्रोन वाली साजिश जो पाकिस्तान की तरफ से रची जा रही है उसके खिलाफ यहाँ पे ऑपरेशन चला रही है। इस इलाके में ड्रोन दिखने के बाद बीएसएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस, आप तस्वीरों में देख सकते हैं, मैसिव सर्च ऑपरेशन चला रही है ताकि पाकिस्तान की ड्रोन वाली साजिश को विफल किया जाए। दरअसल इसी इलाके में जो ड्रोन है वो देखा गया, जिसके बाद जम्मू कश्मीर पुलिस और तमाम सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हुई और यहाँ पे क्योंकि बॉर्डर का एरिया भी पड़ता है और ऐसे में कोई भी सुरक्षा चूक, मैं चाहूंगा अंकित आप फ्रेम में आए। बड़े पैमाने पे सर्च ऑपरेशन जो है वो बीएसएफ, गुड बताइए, वो बीएसएफ की तरफ से यहाँ पे चलाया जा रहा है। निशांत,
आप जो जानकारी दे रहे हैं अंकित, तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से अंकित आप जो जानकारी दे रहे हैं, मैं आपसे समझना चाहूंगा कि ये वन ऑफ इंसिडेंट था या ऐसा पहले भी हो रहा है कुछ घंटों से? देखिए, ये पहला इंसिडेंट है जो हमने कई समय के बाद इस इलाके में देखा है। और ऐसे में जैसे ही यहां पर ड्रोन वाली जानकारी सुरक्षा बलों बीएसएफ को मिली तो तुरंत एक्टिवेट मोड पे सुरक्षा एजेंसियां, सुरक्षा बल यहां पर हुए। और तस्वीरों में आप देखिए कि लगातार कंटिन्यू जो सर्च ऑपरेशन है वो यहां पे बीएसएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से चलाया जा रहा है। ठीक है अंकित, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू अंकित, बहुत बहुत शुक्रिया है। एक बार फिर से ब्रेकिंग देखिए, बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, ब्रेकिंग और शॉट फर्स्ट ऑन टीवी9। ये देखिए पाकिस्तान का ड्रोन अब दिखाई दे रहा है, भारत पाक बॉर्डर के नजदीक ड्रोन दिखाई दे रहा है। ये देखिए जरा लोकेशन जम्मू, ये देखिए जम्मू के गनसू इलाके में ये दिखा ड्रोन। सर्च ऑपरेशन शुरू हो चुका है। यूक्रेन के आसमान में अभी भी उड़ रहे हैं रूस के ड्रोन। ब्रेक करिए जरा, यूक्रेन के आसमान में रूस के ड्रोन, अभी भी नहीं, सीधे रूस के ड्रोन। यूक्रेनी आसमान में 130 जेरान ड्रोन देखे जाने का दावा। यूक्रेन में बड़ी संख्या में कीव की ओर जाते दिखे ड्रोन। बड़ी खबर, यूक्रेन के कई शहरों में ड्रोन हमले के से विस्फोट की खबर। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाई है, बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग। ये देखिए जरा, के बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आई है मेरे बगल में। ब्रेक करिएगा, ज़ेलेंस्की पुतिन वार्ता से पहले यूक्रेन में कोहराम। ब्रेक करिए, यूक्रेन पर रूस का 614 ड्रोन मिसाइल से हमला। देर रात कीव के अंदर 20 से ज्यादा विस्फोट का दावा। रूसी मिसाइल और ड्रोन हमलों से दहला पूरा यूक्रेन। रूस ने 575 ड्रोन, 40 बैलिस्टिक क्रूज मिसाइलें दागी। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग इस वक्त की बड़ी खबर, और इसके शॉट भी दिखाइए। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग और शॉट्स ये देखिए जरा, बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ी खबर है। ये देखिए जरा, 4 विंडो शॉट दिखाइए जरा इसके। ये देखिए रशिया ने जो अटैक किया, इसके 4 विंडो शॉट्स। क्या मेजर अटैक किए गए, इसके वीडियो की पर आइए। 2 वीडियो की दिखाएंगे हम जरा, 2 वीडियो की आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए जरा, ज़ेलेंस्की पुतिन वार्ता से पहले विनाश शुरू हो चुका है। आधे से ज्यादा यूक्रेन में रूसी मिसाइल हमले का एयर रेड अलर्ट है। कहीं पर कीव दिखाइए, कहीं पर बॉम्बर्स दिखाइए, कहीं पर मिसाइल अटैक दिखाइए। विजय शॉट्स को चेंज करिए। ये देखिए जरा, सीजफायर को लेकर ज़ेलेंस्की पुतिन वार्ता से पहले यूक्रेन में कोहराम मचा हुआ है। रूस ने यूक्रेन पर 575 ड्रोन और 40 बैलिस्टिक क्रूज मिसाइलें दागी हैं। देर रात कीव के अंदर 20 से ज्यादा विस्फोट सुनने जाने का दावा है। यूक्रेन ने रूस के 546 ड्रोन और 31 मिसाइलें नष्ट करने का दावा कर दिया है। यह बड़ी खबर आ रही है। मैं चाहूंगा एक क्विक टेक यहां पर लेना चाहूंगा। जो हमने थोड़ी देर पहले हमने जो खबर दिखाई थी कीव को लेकर, मैं चाहूंगा वो कीव वाली ब्रेकिंग बगल में दिखाइए। और सीधे चलिए, मेरे साथ मेरे खास मेहमान इस वक्त जुड़े हुए हैं, अनुज माथुर सर। अनुज सर, ये दबाव है पुतिन का या ये स्ट्रैटेजी है कि अब इनको बता दे कि बहुत हो गया, आई हैव लॉस्ट माय पेशेंस? क्या है ये? निशान, थैंक यू। सबसे बड़ी बात यह है कि जो पुतिन का बिल्कुल क्लियर कट उन्होंने मैसेज दे दिया है। ये मैसेज बिल्कुल साफ है। 2 चीजें अमेरिका, उनके दोस्त और नाटो को बिल्कुल समझ में आ जानी चाहिए कि कोई भी ऐसा अरेंजमेंट नहीं हो सकता जिसमें रशिया की भागीदारी ना हो, पहली बात। दूसरी बात, वो ये चाहते हैं कि किसी भी प्रकार से, किसी भी दबाव के कारण वो कोई भी समझौता करने के लिए राजी नहीं है। अब उनका पैटर्न ऑफ अटैक आप देखिए, कीव पर, कीव के पश्चिम में भी, और ऊर्जा के इंफ्रास्ट्रक्चर्स पे और बहुत बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के ऊपर हमले किए जा रहे हैं। ये एक अगला स्टेप है इस प्रकार के वॉरफेयर में, जिसमें कि वो ये चाहते हैं कि उसके ऊपर इतना नुकसान किया जाए कि उनको अपने नुकसान की वजह से घुटनों पर आने की जरूरत पड़े। ये इसलिए जरूरी है कि वो वहां पर उनका जो रेजिडुअल कॉम्बैट पोटेंशियल है उसको कम करेंगे, उसको इतना रिड्यूस कर देंगे कि यूक्रेन जो है वो फोर्स हो जाएगा कि उसको अपने जो। सर, लेकिन आप एक चीज ऑब्जर्व कर रहे हैं, यूरोपियन कंट्रीज अभी कोई मदद नहीं कर पा रही है। अमेरिका की इंटेल कोई मदद कर नहीं रही है।
और निशांत, मैं यही कह रहा हूं, क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज कोई मदद कर पा नहीं रही हैं, अमेरिका करना चाह नहीं रहा है, क्योंकि अमेरिका का पता नहीं क्या उनका आइडिया है। उनका आइडिया यह है कि किसी भी प्रकार से वहां पर सीज फायर किया जाए। नेटो देश लिथुआनिया की राजधानी वीनियस में एयर अलर्ट, बड़ी खबर। वीनियस एयरपोर्ट के पास ड्रोन दिखने के बाद अलर्ट, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग। संदिग्ध ड्रोन देखे जाने के बाद रोकी गई उड़ानें, एयरपोर्ट में बढ़ाई गई सुरक्षा और पेट्रोलिंग। इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने आ रही है, यह इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने आ रही है। एक और बड़ी खबर सीधा आई है, मैं चाहूंगा इस बड़ी खबर को फ्लोर ब्रेकिंग लीजिएगा। शांति वार्ता के बीच नेटो और रूस में चरम पर तनाव। ब्रेक करिए, पहली लाइन गड़बड़ है। नेटो देश पोलैंड में रूस के ड्रोन से विस्फोट, पहली लाइन ये होनी चाहिए। ओसिनी इलाके में गिरा रूस का सुसाइड ड्रोन, पोलैंड के अंदर रूस का ड्रोन, पहली लाइन की खबर है ये। धमाके में 3 इमारतों को भारी नुकसान की खबर है। ड्रोन धमाके के बाद उड़ान भर रहे पोलैंड के मिलिट्री हेलीकॉप्टर, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाई है। इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। यह चिंताजनक खबर है, यह बहुत बड़ी खबर है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर मेरे बगल में, ब्रेक करिए जरा। नेटो को युद्ध के लिए भड़का रहा है रूस, ब्रेक करिए जरा। पोलैंड में ड्रोन विस्फोट, उकसावे की कार्रवाई। पोलैंड के रक्षा मंत्री का यह रूस पर आरोप है, शांति वार्ता को भटकाना चाहता है रूस। ये बड़ी खबर आ रही है, सीधे बिग वॉल पर आइए। ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, चिंताजनक खबर हमारे सामने है। दिस इज एब्सोल्युटली अलार्मिंग। विजय, पहली 2 खबरों को निकाल के रखिएगा आप। ये देखिए, पोलैंड में रूस का मिलिट्री ड्रोन गिरने के बाद अलर्ट हो गया। लिथुआनिया वाली खबर बगल में, ब्रेक करिए। ओसिनो पोलैंड का इलाका है जो कि यूक्रेन के नजदीक है। ये देखिए, यूक्रेन और बेलारूस बॉर्डर के नजदीक है। यहां पर ड्रोन गिरा है रशिया का, यह जानकारी आ रही है। लिथुआनिया वाली खबर आपके सामने चल रही है। विजय, लिथुआनिया और पोलैंड दोनों की ब्रेकिंग और शॉट निकाल के रखिएगा, इस खबर को स्किप करेंगे। बेलारूस बॉर्डर से 90 किलोमीटर दूर गिरा रूसी ड्रोन, यह बड़ी खबर आ रही है। फिर आगे देखिए, बेलारूस और यूक्रेन के नजदीक पोलैंड बॉर्डर पर पेट्रोलिंग शुरू हो गई है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, फ्लोर ब्रेकिंग। शांति वार्ता के बीच नेटो में रूस के हमले का अलर्ट, ब्रेक करिए जरा। नेटो देश के पोलैंड के फाइटर जेट से भरी उड़ान। ये देखिए, 24 घंटे में तीसरी बार नेटो के फाइटर जेट्स एक्टिव। इसकी पहली लाइन होगी, रूसी ड्रोन गिरने के बाद नेटो का एयर रेड अलर्ट, बड़ी खबर। ये पहली लाइन है, 24 घंटे में तीसरी बार नेटो के फाइटर जेट एक्टिव। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए जरा, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग। आइए जरा विजय, एक बार जरा इसको सीधे मैं लेके चल रहा हूं। विजय, पोलैंड की जो ब्रेकिंग न्यूज है उसको निकाल के रखिएगा बगल में, पोलैंड की ब्रेकिंग वाली, जहां पर ये बिग वॉल पर मैं दिखा रहा हूं ये खबर क्या है। आइए जरा, इसके बाद 3 ब्रेकिंग 3 शॉट। पोलैंड में जो ड्रोन गिरा है वो ब्रेकिंग और शॉट बगल में प्ले करते रहिए, क्योंकि ये उसी का रेफरेंस पॉइंट है। रूस का हमला, नेटो अलर्ट। ये देखिए जरा, यूक्रेन पर बड़े हमले के दौरान नेटो देश अलर्ट हो गया है, बड़ी खबर। पोलैंड में रशिया का ड्रोन गिरा, यह जानकारी आ रही है, बगल में देखिए आप जरा। फिर पोलैंड के ऑपरेशनल कमांड के फाइटर जेट से उड़ान भरी है। F-16 फाइटर जेट्स बॉर्डर के नजदीक डिप्लॉय किए गए हैं। रोमानिया में भी नेटो की एयरफोर्स यूनिट ने उड़ान भरी है। करीब 3 घंटे तक लगातार नेटो बॉर्डर पर पेट्रोलिंग की गई है। यूक्रेन से सटे बॉर्डर पर एयर डिफेंस की तैनाती कर दी गई है। पहले आप, मैं चाहूंगा नीचे ग्राफिक्स शॉट्स की जगह सर को लीजिए, उसके बाद 3 ब्रेकिंग 3 शॉट। सीधे चलिए पिनाक सर के पास। पिनाक सर, ये तो बहुत सीरियस इशू है सर। नहीं, वो तो है, क्योंकि अब रशिया और प्रेसिडेंट पुतिन अपना एक दूसरा कार्ड खेल रहे हैं। वो आफ्टर द कॉन्फ्रेंस है इन अलास्का, और उसके बाद वॉशिंगटन में आपने देखा जैसे प्रेसिडेंट ट्रम्प ने यूरोपियन लीडर्स की क्लास ली, सबको जैसे क्लास में बिठा के बात करते हैं वैसे बात करी। तो अब मुझे लगता है पुतिन साहब कह रहे हैं कि देखिए, इट इज द पीस कैन ओनली कम ऑन माय टर्म्स, यानी मैं जो चाहता हूं वो अगर नहीं होता है तो कोई शांति का कोई चक्कर ही नहीं। और वही इसीलिए उसको दिखाने के लिए वो ये जो अभी जो नया
एक फेज है अटैक्स का, वो चला रहे हैं। अब कुछ दिन बाद, क्योंकि सीज फायर तो उन्होंने माना नहीं, सीज फायर तो फिर ट्रंप को भी उन्होंने मना लिया कि सीज फायर की जरूरत नहीं है, लेट अस डू अ फाइनल डील, लेट अस जंप टू अ फाइनल डील। तो वो ट्रंप साहब को तो पुतिन साहब के सामने मुझे लगता नहीं कि वो कोई मुकाबला है यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ थिंकिंग और जियोपॉलिटिकल और स्ट्रेटेजाइजिंग कि कैसे ये सब चीजें होती हैं। क्योंकि मुझे अब लगता है कि वो यूरोपियंस को भी कहेंगे, अब यूरोपियन जो नेबर्स हैं, जो पोलैंड है और जो बाल्टिक स्टेट्स वगैरह हैं, ड्रोन के कुछ टुकड़े वहां गिरने से आर्टिकल 5 नहीं होगा, क्योंकि वो तो डायरेक्ट अटैक नहीं है। तो या डायरेक्ट अटैक होने से ही आर्टिकल 5 को आप उसको एक्टिवेट कर सकते हैं। दिखाइए जरा रूस में तेल संकट, इन चेहरों को जरा ध्यान से देखिए। अब आप रूस में तेल संकट आपके सामने, और क्या खबर आ रही है, तेल संकट है और बड़े बड़े वहां पर हमले हो रहे, यूरोप में खौफ। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर, ज़ेलेंस्की पुतिन वार्ता से पहले रूस के एनर्जी सेक्टर पर हमला, ब्रेकिंग और शॉर्ट। रूस के नोवोशाख्तिन ऑयल रिफाइनरी पर बड़ा हमला हुआ है, फर्स्ट ऑन टीवी9। यूक्रेनी ड्रोन के टारगेट पर रिफाइनरी की मेन यूनिट, ये देखिए जरा। रूस के कई शहरों में ईंधन की भारी कमी, ब्रेकिंग और शॉर्ट दिखाइए जरा। ये देखिए प्रिमोर्स्की कार में पेट्रोल पंप पर घंटों का इंतजार, पेट्रोल डीजल के लिए वाहनों की कई लंबी लंबी कतारें लग रही हैं। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधा आइए मैं चाहूंगा जरा आज सवाल दिखाते हैं, क्या रिफाइनरी पर हमला रूस की इकोनॉमी पर डायरेक्ट हमला है? आइए विजय जरा, ये बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। फिर 30% तक बढ़ी ईंधन की कीमतें, क्या पुतिन सरकार के लिए बड़ा संकट है? क्या पेट्रोल पंप पर लंबी कतारें और कूपन सिस्टम से बढ़ेगा जन आक्रोश? इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधा आइए ब्रेकिंग और शॉर्ट, जॉर्जिया तक पहुंचा रूस के तेल संकट का असर, ब्रेकिंग और शॉर्ट दिखाइए जरा। 2008 से कब्जे वाले जॉर्जिया में ऑयल खत्म, घंटों इंतजार के बाद भी नहीं मिल रहा पेट्रोल। यूक्रेनी ड्रोन हमले से रूस की 13.5% ऑयल कैपेसिटी तबाह हो गई, ब्रेकिंग और शॉर्ट। गैसोलीन की कीमत भी 80,630 रूबल प्रति टन के पार, साल की शुरुआत से अब तक 49% महंगा हुआ पेट्रोल। ये आपके सामने इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए जरा। वो नहीं चाहते कि तेल बिके किसी भी सूरत हाल में रशिया का। पिनाक सर, योर टेक। हाँ, ये देखिए स्ट्रेटेजिकली दो चीजें हैं। एक तो है कि रशियन सप्लाई ऑफ ऑयल को कम कर दिया जाए किसी तरह से। आपको पता होगा कि अमेरिका हैज इमर्ज्ड एज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ऑयल। आज सऊदी अरेबिया वगैरह सबसे लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसर नहीं है, अमेरिका है। शेल ऑयल वगैरह सब मिला के वो अपना तेल बेचना चाहते हैं। और इंडिया पे भी वही प्रेशर है कि आप हमसे तेल लीजिए, आप रशिया का तेल क्यों खरीद रहे हैं? अरे भाई, हमने उनको समझाया कि रशिया का तेल सस्ते में मिल रहा है, आप तो उस दाम में नहीं देंगे हमें जी। तो ये चीज है। और दूसरी चीज ये है कि ये वॉर स्ट्रेटेजी है कि आप उनके सप्लाई लाइन जो है, बिना तेल के कोई युद्ध नहीं हो सकता। जितना भी लोग का आना जाना, सप्लाई लाइन, सबके लिए तेल चाहिए आप, इसीलिए तेल डाइवर्ट हो गया है।
और क्योंकि आर्मी के या जो भी है एयरक्राफ्ट के, ड्रोन्स के, जो भी है जिसके लिए भी तेल चाहिए युद्ध के लिए, वो डाइवर्ट हो गया है। नेचुरली सिविलियन सप्लाई से ही डाइवर्ट हुआ है और वो कम हो गया है। और बाकी जैसे जॉर्जिया में भी उन्होंने कम कर दिया है। देखिए तेल का जो डेफिशिएंसी है वो जानबूझ के कराया जा रहा है, क्योंकि ये एक स्ट्रेटेजिक रिक्वायरमेंट है कि आप बिना तेल के आप कहां तक लड़ेंगे। ये है उनका प्लान। और बाकी जो है वो उसके दूसरा फायदा ये होगा कि वो मार्केट में जो तेल है, रशियन तेल को अगर खत्म कर दें, क्योंकि अगर उनका अगर डोमेस्टिक और जो लोकल डिमांड है, जो आसपास के जो देश हैं उनको सप्लाई करते हैं, इंडिया को भी करते हैं, तो वो अगर ना रहे तो अमेरिका पे तो एकदम मतलब ताली बजेगी कि हाँ हमारा तेल अब बिकेगा। ये है स्ट्रेटेजी। अंडरस्टूड। फ्लोर ब्रेकिंग, मंगोलिया में रूस तैनात कर सकता है न्यूक्लियर वेपन। ब्रेक करिए। पुतिन के मंगोलिया दौरे पर बना प्लान, यह रिपोर्ट आ रही है। वर्ल्ड वॉर 3 की आशंका में रूस कर सकता है न्यूक्लियर तैनाती। पहली लाइन हटाइए, दावा वावा की जरूरत नहीं है यहां पर। यह देखिए जरा, पुतिन के प्लान पर ब्रिटिश मीडिया का बहुत बड़ा दावा। पहली लाइन में भी दावा और आखिरी लाइन में भी दावा। यह देखिए बहुत बड़ा दावा। ये आइए जरा फ्लोर पर, यह इस वक्त की बड़ी खबर, मंगोलिया में न्यूक्लियर तैनाती का दावा। ये आपके सामने, मंगोलिया में रूस तैनात कर सकता है न्यूक्लियर वेपन। वर्ल्ड वॉर 3 की आशंका में रूस कर सकता है न्यूक्लियर तैनाती। इस वक्त की बड़ी खबर। एक और बड़ी खबर, आइए जरा मेरे बगल में, ब्रेक करिए। सुरक्षा गारंटी पर यूक्रेन को लग सकता है बड़ा झटका। ब्रेक करिए। इस वक्त की बड़ी खबर, सुरक्षा गारंटी में अमेरिका का नाम मात्र भूमिका होगी। अमेरिकी डिफेंस पॉलिसी चीफ ने यूरोपीय अधिकारियों को बताया, ग्राउंड पर यूरोप को संभालनी होगी जिम्मेदारी। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, फ्लोर ब्रेकिंग, सुरक्षा गारंटी पर टकराव के बीच पुतिन ज़ेलेंस्की की मुलाकात जल्द। ब्रेक करिए। पुतिन ज़ेलेंस्की मुलाकात पर ट्रंप ने फिर किया दावा। मेरी सोच से अधिक कठिन साबित हुआ यूक्रेनी संकट, ट्रंप ने कहा। पुतिन ज़ेलेंस्की मुलाकात की तैयारी में लगाऊं, ट्रंप ने कहा। द्विपक्षीय बैठक से जंग का निकलेगा समाधान, ट्रंप ने कहा है। इस सब के बीच में ब्रेकिंग और बाइट है इसका, तो प्ले करिए। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधा ये, ब्रेक करिए। पुतिन ज़ेलेंस्की से त्रिपक्षीय बातचीत पर ट्रंप का यू टर्न। ब्रेक करिए जरा। मेरे बिना सीधी मुलाकात हो तो बेहतर, ट्रंप ने कहा। पहले त्रिपक्षीय मुलाकात चाहते थे ट्रंप। पुतिन ज़ेलेंस्की में बेहद खराब रिश्ते, ट्रंप ने कहा। सीधी बातचीत में रुकावट आई तो अमेरिका देगा दखल, ट्रंप ने कहा। सीधा ये इसके फ्लोर ग्राफिक्स पर मैं ऊपर चलूंगा। ये देखिए जरा, बड़ी खबर जो मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं। ट्रंप अब यू टर्न ले रहे हैं, दबाव में हैं। मैं अनुज सर के पास आने वाला हूं इस खबर को लेकर। ये देखिए, पुतिन ज़ेलेंस्की मुलाकात, ट्रंप का यू टर्न। ये देखिए जरा, पुतिन ज़ेलेंस्की के साथ त्रिपक्षीय बैठक से ट्रंप का किनारा है। मेरे बिना द्विपक्षीय बातचीत हो तो बेहतर है, ट्रंप ने कहा। मैं देखना चाहता हूं कि मेरे बिना बैठक में क्या होता है। देखना नहीं चाहते, पुतिन इनको हड़का रहे हैं। ये देखिए, सीधी मुलाकात के नतीजों पर निर्भर है त्रिपक्षीय वार्ता, ये जानकारी आ रही है। इस सब के बीच में एक बहुत बड़ी खबर हमारे सामने आ रही है, फ्लोर ब्रेकिंग, यूक्रेन को सुरक्षा गारंटी से पहले रूस की बहुत बड़ी तैयारी। ब्रेक करिए। डोनेस्क में बहुत बड़ा मिलिट्री बेस बना रहा है रूस। ब्रेक करिए जरा। डोनेस्क एयरपोर्ट को ऑपरेशनल कर रहा है रूस, बड़ी खबर। यह देखिए जरा, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए जरा, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग। यह देखिए जरा, विजय आइए जरा इसके बिग वॉल पर, और पहले वाली जो ब्रेकिंग है उसको बगल में चलाइएगा। ये देखिए बिग वॉल पर, आइए जरा, मैं आपको मिलिट्री बेस भी दिखाने वाला हूं जो हमारे सामने। ये देखिए जरा, ये है रशिया का मिलिट्री बेस। डोनबास में रूस के कब्जे वाले इलाके में बड़ा सैन्य डिप्लॉयमेंट किया जा रहा है, नंबर 1। नेक्स्ट दिखाइए, डोनेस्क में बहुत बड़ा मिलिट्री बेस बना रहा है रूस। इसके कई पिक्चर्स थे वैसे। यहां पर डोनेस्क एयरपोर्ट पर तेजी से ऑपरेशन को बढ़ा रहा है रूस, ये जानकारी इस वक्त हमारे पास आ रही है। फिर ये देखिए, 11 साल बंद पड़े एयरपोर्ट पे करीब 6 ड्रोन लॉन्च पैड बना रहा है। ये वाली बॉल लीजिए, ब्रेकिंग और शॉट लीजिए। सीधे चलिए अनुज सर के पास। अनुज सर, वेरी क्विक टेक। सर, बातचीत होगी कि नहीं होगी, क्या लग रहा है आपको? देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूं, बातचीत होने की संभावना मुझे बहुत क्षीण लग रही है। उसकी वजह बिल्कुल साफ है कि जब आपके दोनों की एंड स्टेट जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो इतने डायमेट्रिकली ऑपोजिट हैं और इतनी ज्यादा एक्सट्रीम पर हैं, तो मुझे लगता नहीं है कि देयर इज एनी कॉमन ग्राउंड। किस वजह से बातचीत होगी? क्या रूस कुछ भी छोड़ने को तैयार है डॉनबास में, क्रीमिया में, या कीव, खार्किव, सुमी में जो उन्होंने इलाके ले रखे? नहीं। क्या यूक्रेन उसके लिए वो होगा तैयार कि वो सारे के सारे इलाके छोड़ दे? तो ये संभव नहीं है। तो मुझे लगता है कि वार्ता होना फिलहाल दिखाई नहीं दे रहा, और यही वजह है
कि जो अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं वो यू टर्न लगा रहे हैं और उससे बाहर निकलना चाह रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि ये होने वाला आने वाले समय में, निकट भविष्य में होने वाला है नहीं। निशान, आप जो बता रहे हैं सर, यू आर एब्सोल्युटली राइट, लेकिन इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर आ रही है। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग। बड़ी खबर, वॉशिंगटन समिट के बाद एक्शन में नेटो, ब्रेक करिए। यूक्रेन को सुरक्षा गारंटी का बनाया एक्शन प्लान, ब्रेक करिए। नेटो देशों के मिलिट्री चीफ की वर्चुअल बैठक, बड़ी खबर। यूक्रेन की सुरक्षा के लिए 32 नेटो देशों ने दिखाई एकता, बड़ी खबर आ रही है। ब्रेकिंग और शॉर्ट, यूक्रेन को सीधी एंट्री के बजाय सुरक्षा गारंटी देगा नेटो देश, ये देखिए जरा। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉर्ट, शांति वार्ता के बीच रूस की नेटो को बहुत बड़ी चेतावनी, ब्रेक करिए। नेटो को यूक्रेन में शांति सैनिक ना भेजने की वार्निंग दी गई है, मेदवेदेव की तरफ से वार्निंग दी गई है, ये देखिए जरा। मेदवेदेव की तरफ से वार्निंग दी गई। विजय, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉर्ट दिखाई है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधा आइए। नेटो के सुरक्षा गारंटी को पुतिन की चुनौती, ब्रेक करिए जरा। चीन का अर्जेंट दौरा कर सकते हैं पुतिन, यह रिपोर्ट आ रही है। चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग से मुलाकात कर सकते हैं पुतिन, यह रिपोर्ट आ रही है। रूस और चीन के बीच सुरक्षा गारंटी पर होगी बात, बड़ी खबर। रूस के फेडरल प्रोटेक्टिव सर्विसेज की रिपोर्ट आ रही है। एक और बड़ी खबर, सीधा आइए। बड़ी खबर मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं, विजय मैंने उसको स्क्रिप्ट किया है। यहां पर गाजा की खबर हमारे सामने आ रही है, ये देखिए जरा। फिनलैंड की, बल्कि शांति वार्ता के बीच फिनलैंड की चेतावनी, ब्रेक करिए। रूस को यूक्रेन की जमीन नहीं मिल सकती, बड़ी खबर। रूस को जमीन देना फ्लोरिडा जॉर्जिया छोड़ने जैसा है। ब्रेक करिए जरा इस वक्त की बड़ी खबर, सीधे यूक्रेन पर जल, थल और आसमान से बड़ा हमला, ब्रेकिंग और शॉर्ट। रूस ने वॉरशिप और जमीन से दागी मिसाइलें, ये देखिए जरा। आधे से ज्यादा यूक्रेन में रात भर रूस का हमला हुआ है। एक और बड़ी खबर, सीधा आइए। ब्रेक करिए जरा, बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, सीधा आइए। यूक्रेन की फ्रंट लाइन पर रूस का विध्वंसक हमला, ब्रेक करिए जरा। डोनेट्स्क और ज़ेपोरिज्जिया में यूक्रेनी पोस्ट पर हमला किया गया है, ये देखिए जरा। ब्रेकिंग और शॉर्ट, प्ले इट ऑन।